तीसरे नवरात्रि को मां दुर्गा का जो रूप पूजित होता है, वह है मां चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर आधे चांद के आकार की स्वर्णिम घंटी सुसज्जित रहती है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा का यह रूप देवी पार्वती का ही एक दिव्य स्वरूप है। कथा की शुरुआत होती है माता पार्वती के जन्म से। पर्वतराज हिमालय और रानी मैना की पुत्री थीं पार्वती। पिछले जन्म में वे सती थीं और अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्यागने के बाद उन्होंने शिव से पुनर्मिलन के लिए हिमालय के घर जन्म लिया। देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की ताकि भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त कर सकें। उस समय असुरों का अत्याचार चरम पर था। विशेषकर महिषासुर, रक्तबीज और अन्य दैत्य निरंतर देवताओं और पृथ्वीवासियों को पीड़ा दे रहे थे। देवताओं ने शिव और पार्वती से प्रार्थना की कि वे दुष्ट शक्तियों के अंत के लिए देवी का योद्धा रूप धारण करें। जब देवी ने असुरों का संहार करने का संकल्प लिया, तो उनका स्वरूप बदलने लगा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्ण घंटा प्रकट हुई। उनके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था, इतना प्रचंड कि देवता और दानव सभी भयभीत हो उठे। देवी ने 10 भुजाओं वाला रूप धारण किया, जिनमें वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थीं। त्रिशूल, गदा, तलवार, खड्ग, धनुष बाण, कमल, कमंडल, घंटा और परशु। उनका वाहन था सिंह, जो वीरता और साहस का प्रतीक है। उनकी मस्तक पर लगी चंद्राकार घंटा केवल अलंकरण नहीं थी, बल्कि एक दिव्य शस्त्र भी थी। जब भी असुरों का संहार करना होता, देवी उस घंटी को बजातीं। उसकी गूंज से समस्त दुष्टात्माएं और राक्षस स्तब्ध हो जाते, उनकी शक्ति नष्ट हो जाती और वे भयभीत होकर भागने लगते। यह घंटा देवताओं और साधकों के लिए आनंद, शांति और शक्ति का स्रोत बन जाता।